देखो यहाँ हो गया क्या चीज़, नोज, नॉस्ट्रिल बोल सकते, क्या चीज़, नॉस्ट्रिल, नोज। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ब्लैक मतलब ये तो काला आम है तो काला ही आएगा ना, तो और क्या, बढ़िया तो दिख रहा है, बढ़िया है एकदम ब्लैक, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे समझो, अब ये जो तुम रहा है नॉस्ट्रिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आगे वाला नॉस्ट्रिल हो गया यहाँ पे, उसके बाद ये आगे की ओर ऐसे बढ़ेगा, हाँ यहाँ पे जस्ट यहाँ पे, यहाँ वाला पार्ट हो गया नासा का पार्ट, ठीक है। और ये वाला देखो यहाँ पे एयर और ये फूड, ये दोनों आके यहाँ पे मैच किया, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, फेरिंग्स, फेरिंग्स, क्या चीज, फेरिंग्स, ये हो गया फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। और ये वाला आगे क्या था, नासा छिद्र, नाम याद हुआ कि नहीं, पहले बताओ, श्वसन मार्ग, ये वाला बोलो, शुरू करने से पहले हर बार रिवीजन कर रहे तो याद तो होना चाहिए। ये फेरिंग्स हो गया, आगे बढ़ेगा तो ये लैरिंग्स, यहाँ पे देखो नेक, गर्दन, यहाँ पे है ये वाला पार्ट लैरिंग्स, क्या कहलाएगा, लैरिंग्स। स्वर यंत्र, स्वर यंत्रिक बोलते हैं, यहाँ पे आवाज निकल, यहीं पे कंपन तंतु पाया जाता है, ठीक है। दो गो इस तरह से रहता है और नीचे से हवा आता है, ठीक है, तो वो वाइब्रेट करता है ना तो आवाज निकलता है। कभी तू लोग देखी होगी या की होगी कि नहीं की होगी, हम लोग बहुत करते थे पहले, ठीक है। आम वाला जो होता है ना, आम ऐसे देखती हो, बिया ऐसे बो देता है, आम का गुठली जो रहता है खा के ऐसे बो देता है, और उसके बाद उसे जो भी निकलता है देखती हो उसको फाड़ करके, और उसके बीच में शायद कुछ एक पत्ता लगा करके मुख से बोला जाता है, बहुत आवाज़ निकलता था उससे, ठीक है, करियो कभी, ठीक है, वो उससे आवाज़ निकलता है। तो हाँ, तो वो कैसे निकलता है, कंपन होता था तब, हाँ यहाँ पे वो कंपन होता है इसलिए ना, उसी प्रकार यहाँ भी तंतु पाया जाता है, वो कौन सी करता है, कंपन करता है तो उत्पन्न होता है। यहाँ पे देखो, ये अगर नेक के पास हो गया, यहाँ से दो पाइप मतलब अलग होता है, यहीं से अलग होगा, एक फूड की तरफ, एक वायु की तरफ, यहीं से। और उसको मार्ग को निर्धारित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एपिग्लोटिस, कंट्रोल होगा मस्तिष्क से, मस्तिष्क का एक भाग पाया जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, जो ब्रेन का एक भाग है, ठीक है, और ब्रेन का एक भाग है, इसलिए इसको हमको ब्रेन वाला चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वयन में बढ़िया से देखेंगे, ब्रेन के केवल बारे में, ठीक है। लेकिन अभी सीधा सीधा समझो कि एपिग्लोटिक्स को कंट्रोल करेगा कौन, ब्रेन, ठीक है, दिमाग, कि किस तरफ किसको घूमना है। अगर फूड वाला मतलब भोजन अगर ले रहे, ठीक है, तो एयर वाला पाइप बंद होना चाहिए, अगर श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो फूड वाला बंद होना चाहिए, मतलब कि उस तरफ वाला खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए, ऐसे करके मार्ग को निर्धारित करेगा, ठीक है। हाँ अब सुनो, यहाँ पे उसके बाद ये आगे बढ़ते जाएगा तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ट्रैकिया, ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब श्वास नली, यहाँ तक ठीक है। अब ये आगे बढ़ेगा तो ये दो भाग में डिवाइड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई, ये है क्या चीज, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई हो गया, ठीक है। उसके बाद दोनों ये भी और ये भी ब्रोंकाई, और ये वाला जो लंबा लंबा ये दिख रहा शाखा की तरह, ब्रांचेस की तरह, जैसे पेड़ का टहनी होता है ना, वैसे ही बट जाएगा कई भागों में, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस। और ये जो गुच्छा 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 दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एल्वियोली, है ना, एल्वियोली, एल्वियोलाई, है ना, एल्वियोलाई या एल्वियोली, है ना, वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ जो भी है, वायु कोष्ठ यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, फेफड़े में इतनी क्षमता नहीं होता, ठीक है, कि वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींच सके और फिर से उसको कौन सी कर सके, बाहर निकाल सके, ठीक है। उसकी सहायता के लिए नीचे पाया जाता है मांसल संरचना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डायाफ्राम, डायाफ्राम यहाँ पे जस्ट नीचे, ठीक है। जब जो कोई भी गर्भवती महिला जो होती है, ठीक है, उसमें नीचे तो रहेगा चाइल्ड उसका, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है, ये डायफ्राम नीचे जब जाएगा तो दिक्कत होगा, नीचे तो बेबी है ना तो उसको दिक्कत होगा, तो उस टाइम ये डायफ्राम ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, ठीक है। वहाँ पे इसका रिब्स रहता है, पसली, 12 जोड़ी पसली, वो मदद करता है, ठीक है। इसलिए इसको सलाह दिया जाता है क्या चीज़, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है ना, आराम करने की सलाह दी जाता है, ठीक है। उस अवस्था में डायफ्राम बढ़िया से काम करता है, नहीं करता, ठीक है। उस समय अवस्था में कौन काम करेगा, पसली, रिब्स, 12 जोड़ी पसली। इस फेफड़े की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है, 12 जोड़ी पसलियों के द्वारा, यहाँ पे बॉक्स, ठीक है। और इसके अंदर कुछ जगह खाली होता है, वहीं पे ये कौन सी रहेगा, फेफड़ा रहेगा, ठीक है। और ये जो ये अच्छा बताओ, ये दो फेफड़ा कितना हो गया, 2 गया ना, एक इधर और एक इधर, ठीक है।
और ये वाला जो हो गया ये कौन साइड वाला है, राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड। तो राइट साइड वाला जो होता है ना थोड़ा सा बड़ा होता है ये इसके अपेक्षा। इधर वाला साइज क्या होता है, हल्का सा छोटा, और इधर वाला बड़ा। ये जो होता है ना 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, ये 3 भागों में बटा होता है। कौन साइड, कौन साइड, राइट साइड। दायां वाला कौन सा होता है, 3 भागों में बटा रहेगा, और इधर वाला 2 भाग में, इधर 2 ही भाग में बटा रहता है। ठीक है, मतलब टोटल मिला के कितना, 5 भाग, कितना, 5 भागों में। अब ये हर एक भाग को ना लोब बोलते हैं, क्या चीज़, लोब। ठीक है, तो ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ये थर्ड हो गया, या तो अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। लोअर मतलब नीचे वाला, ये हम लोग वाला नहीं पूछता है। ठीक है, बट सीधा सीधा खाली समझना है कि एक दायां तरफ है, एक बायां तरफ। दायां तरफ वाला थोड़ा सा बड़ा, बायां तरफ वाला थोड़ा सा छोटा, बस इतना ही, आगे कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो लंग्स जो होता है, मानव में जितना भी अंग देख रहे हैं वो सब, जैसे ब्रेन किसी न किसी झिल्ली के द्वारा सुरक्षा के लिए एक परत पाई जाता है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइट झिल्ली। ठीक है, हार्ट के ऊपर मतलब हृदय के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे तो कार्डियक, ऐसे कार्डियोलॉजी पढ़ते हैं तो कार्डियक झिल्ली। ठीक है, पेरिकार्डियम की झिल्ली एक पाई जाती है हृदय के ऊपर, जो हृदय वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार सभी अंगों के ऊपर ना बाहर एक कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली, सभी के लिए कौन सी रहता है, झिल्ली रहता है, जो बाहरी जो अंगों की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। जैसे पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति, ठीक है, उसी प्रकार लंग्स में भी पाया जाएगा। किसमें, लंग्स में। तो लंग्स से बाहर एक ब्लैक रंग का एक ब्लैक दिख रहा ना, ब्लैक ऐसे, अब अंदर ब्लू। ठीक है, तो ब्लैक वाला जो बाहर है ना वो एक झिल्ली है, क्या चीज, झिल्ली। इस झिल्ली को बोलते हैं हम लोग प्ल्यूरा झिल्ली, प्ल्यूरा झिल्ली, प्ल्यूरा झिल्ली, प्ल्यूरा झिल्ली या प्ल्यूरा मेम्ब्रेन। कहेगा कि लंग्स जो होता है वो किस झिल्ली से ढका रहेगा, तो प्ल्यूरा झिल्ली या तो प्ल्यूरा मेम्ब्रेन। क्या चाहिए, प्ल्यूरा मेम्ब्रेन। बताओ लंग्स जो होता है किस झिल्ली से ढका रहेगा, प्ल्यूरा मेम्ब्रेन, प्ल्यूरा मेम्ब्रेन यानी प्ल्यूरा झिल्ली। ठीक है, ये उसकी सुरक्षा करेगा। और इसके अंदर जो होता है 400 से 500 मिलियन के आसपास कौन सी पाया जाएगा, वायु कोष्ठ, ये एल्वियोलाई, इसी में वायु वगैरह रहेगा। ठीक है, इसलिए फेफड़ा की इकाई यानी यूनिट, ठीक है, हम लोग किसको बोल सकते हैं, एल्वियोली को, यानी फेफड़े की इकाई कौन सी हो जाएगा, एल्वियोली। जैसे ब्रेन, मस्तिष्क की इकाई, न्यूरॉन का, न्यूरॉन बोलते हैं उसको। ठीक है, मानव शरीर की इकाई क्या है, शरीर की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कोशिका, क्योंकि असंख्य कोशिका है। उसी प्रकार एल्वियोलाई में जो है बहुत सारा पाया जाता है, क्या चीज़, एल्वियोली, एल्वियोली वायु कोष्ठ। तो इसकी ये इकाई हो जाएगा, मतलब कि इसी के द्वारा ये निर्माण बना हुआ है। ठीक है, हाँ, उसी प्रकार जैसे हम लोग उत्सर्जन तंत्र में ब्रिक यानी किडनी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका जो इकाई होता है वो नेफ्रॉन होता है, क्या चीज, नेफ्रॉन, यानी वो नेफ्रॉन के द्वारा बना रहेगा, बहुत मात्रा में नेफ्रॉन पाया जाएगा उसमें, तो उसकी वो क्या कहलाएगा, इकाई कहला जाएगा। यहाँ तक ठीक है, हाँ, वो बहुलक एकलक तो केमिस्ट्री वाला चैप्टर हो जाएगा ना आगे। यहाँ पे देखो वही, मतलब जिसके फलस्वरूप वो बना रहता है वो उसकी क्या कहला जाएगा, इकाई कहला जाता है। यहाँ तक ठीक है, जैसे शरीर किसका, कोशिका का, तो कोशिका इकाई होगी। उसी प्रकार फेफड़े की इकाई क्या कहला जाएगा, एल्वियोली, क्योंकि इसमें एल्वियोली की संख्या बहुत होता है। ठीक है, इसका झिल्ली क्या होता है, इसके झिल्ली को क्या कहेंगे, प्ल्यूरा झिल्ली। इसमें छोटा छोटा जो पाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, एल्वियोली, वायु कोष्ठ। इसी में वायु क्या रहेगा, जमा रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन आके जमा हो गया और बाकी अदर गैस जो साइड हो गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन केवल एब्जॉर्ब है। ठीक है, जमा है। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, यहाँ के बाद स्टार्ट होता है कौन सी, ये नीचे वाला क्या है, नीचे वाला पोर्शन क्या है, डायफ्राम। ठीक है, अच्छा, जब कभी हम श्वसन करेंगे, श्वसन क्रिया जब नी श्वसन मतलब नी श्वसन बोल रहे हैं, लेंगे ऐसे, जब लेंगे तो बताओ, जब लेते हैं तो डायफ्राम कहाँ जाएगा, नीचे। अच्छा, जब ले रहे हैं तो फेफड़े में हवा भरेगा, तो भरेगा तो ये बाहर की ओर आएगा या अंदर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा ना, फूलेगा, ये फूलेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये फेफड़ा मतलब फूलेगा और डायफ्राम कहाँ जाएगा, नीचे। और छोड़ेंगे तो फिर डायफ्राम जैसे है वैसे ऊपर चला आएगा, अपनी स्थिति में आएगा। ठीक है, ऐसे लेते हैं तो ये कौन सा होगा, फूलेगा, और ये रिब्स जो होता है वो कहाँ, बाहर की ओर, छोड़ेंगे तो फिर नॉर्मल में आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, कभी कभी इसमें बहुत सारा चोट आ जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकता है, क्योंकि यही नहीं काम करेगा नहीं। लेकिन छोटा बच्चा जो होता है उसमें ये और ये अभी बन ही रहा होता है, जैसे 1 माह का 2 माह का जो भी रहे। ठीक है, जो भी बेबी है ना, तो उसका जो भी है मतलब कि वो अभी उसका अंग का निर्माण ही हो रहा होता है। ठीक है, ये उतना मजबूत होता नहीं है, उतना मजबूत रहेगा नहीं रहेगा। हाँ, हाँ, वो तो गर्दन में होता है ना, यहाँ पे
हाँ यहाँ पे ध्यान दो, वो तो अगला लेसन में जो भी है, यहाँ पे समझो ये इतना मजबूत रहेगा नहीं रहता। अच्छा इसमें जो भी है वायु में तो मॉइस्चर नमी वगैरह है, नमी वगैरह तो रहेगा ही ना, ठीक है। उसको ये कौन सी करता है, मतलब उष्मा के कारण वो सूख करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो छोटा बच्चा जो होता है उसका ये दोनों मजबूत उतना रहेगा नहीं। तो जब जैसे मान लीजिए इसको हम मतलब नमी वाले जगहों पे श्वसन क्रिया किया, जैसे फ्रिज या तो फिर से इसे मतलब एसी या तो कूलर सपोज कर लो, ठीक है। उससे जो हवा निकलता है उसमें काफ़ी मात्रा में जल की मात्रा होती है, मतलब आर्द्रता ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होता है। तो उसके सामने ना छोटा जो बच्चा होता है उसको सुलाने की सलाह नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप में नाक में क्या जाएगा, नाक में हवा और उसके साथ साथ क्या चीज़ जाएगा, नमी, पानी, जो कि आके इसमें जमा हो सकता है फेफड़े में। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप तो इसमें ही जाएगा। छोटा बच्चा में उतना बढ़िया ये मतलब मेच्योर तो हुआ नहीं, ठीक है, जिसके फलस्वरूप वो पूरा को बाहर कर सके नमी को, ठीक है, उष्मा या जो भी के फलस्वरूप, ठीक है। तो बताओ इसमें ये डैमेज हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूमोनिया नामक बीमारी बोलते हैं। वो छोटे बच्चों में ही होता है, जल के द्वारा ही निमोनिया। और निमोनिया जब बीमारी होता है ना छोटा बच्चा में ही होता है, बड़ा में नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा में तो ये विकसित हो गया। जब भी होगा निमोनिया कहाँ होगा, छोटा बच्चा में ही होता है। और जब बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद निमोनिया से कोई डर नहीं है, ठीक है। इसलिए छोटा बच्चा को सलाह दिया जाता है कि इसको नहलाना नहीं चाहिए। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब धूप में वो नहलाया जाता है उसको। ऐसे नहलाया जाता है थोड़ी, केवल ऐसे ही मतलब पोंछ करके जो भी रखा जो भी, लेकिन नहलाया उसको जाता नहीं है, तो क्योंकि उसको पानी उसको डैमेज करेगा, अभी करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ हो गया क्या चीज़, वायु वगैरह यहाँ तक चलाया। अब यहाँ पे जरूरत है किसका आने के लिए, खून, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो हो गया, ये ऑक्सीजन को चाहिए कहाँ, कोशिकाओं में जाने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ताकि एनर्जी बनेगा, ठीक है। अब ये जाने ले जाने और ले जाने का काम, लाने और ले जाने का काम जो भी है करेगा कौन, ब्लड, क्योंकि ब्लड ही पूरे शरीर में दौड़ रहा है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ब्लड आएगा, यहाँ पे ब्लड आ गया, ब्लड BLOOD, ब्लड आ गया। और ब्लड में बहुत सारा चीज़ पाया जाता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो भी है, ठीक है, प्लेटलेट्स। हाँ सुनो ना, अब ये प्लेटलेट्स आ गया, यहाँ पे सारा चीज़ आ गया, ठीक है। तो इसमें जो है ना किसी के पास भी पहचानने की क्षमता इसको होता नहीं है, मतलब नहीं चिन्ह पाता है कि किसको हमको ले जाना है, ठीक है। इसमें इन लोगों का काम नहीं होता, इसमें काम होता है किसका, RBC का। लेकिन RBC में भी किसका, तो HB का, हीमोग्लोबिन का, यही पहचान पाता है, ठीक है, किसको, ऑक्सीजन को। और ये जैसे ही उसके साथ मिलता है, ठीक है, तो ये ब्लड से मिला कौन, ऑक्सीजन, तो HB मतलब हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन से मिला, बनाएगा क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वह ब्लड क्या हो जाएगा, शुद्ध। और वह शुद्ध होकर के फिर उसको साथ ही लेके जा करके कोशिकाओं में सबको बांट देता है, लो सब ऑक्सीजन लो अपना जो भी है। और कोशिकाओं में जाएगा, फिर वहाँ पे कौन स्टार्ट होगा, कोशिका श्वसन या कोशिकीय श्वसन, जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक श्वसन। क्या चीज़, आंतरिक श्वसन। और वहाँ पे जाके कौन सी बनेगा, एनर्जी बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहचानने की क्षमता किसको हुआ, HB को, ठीक है। HB मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जब HB वहाँ पे चला गया, सबको ऑक्सीजन दे देगा कोशिकाओं में, ठीक है। और वहाँ से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको कौन सी करेगा, लेगा, और ले आ करके फिर इसी को दे देगा, यहाँ पे दे देगा, और दे करके फिर ये धीरे बाहर कर दिया। मतलब लिए यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और वहाँ से HB ले लिया और फिर चला गया। और फिर जब स्नेह श्वसन करेंगे तो यहाँ पे जो CO2 आया होगा ना वो नाक के द्वारा बाहर, ठीक है। और ये हमेशा होते रहेगा। 1 मिनट में कितना बार, 16 से 18 बार। 16 से क्या चीज़, 18 बार। और 16 से कितना बार, 18 बार। हाँ, अब लेकिन आज ये जो HB जो आ रहा था वो ऑक्सीजन को ले जा रहा, मिलेगा तो आपस में क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप। और जब उधर से CO2 को लेके आएगा तो उसमें क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ तक ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 मिला, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 मिला तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब कि ऑक्सीजन मिला हुआ है, मतलब वो ब्लड क्या है, शुद्ध की अशुद्ध, शुद्ध। और अशुद्ध कब होगा, जब उसमें CO2 मिलल रहेगा। मतलब बॉडी से अगर इधर आ रहा है, ठीक है, सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के इधर आ रहा है तो वो अशुद्ध हो गया, और ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है तो वो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। लेकिन फेफड़ा की इतना पास क्षमता नहीं है, ठीक है। ये तो एक तो खुद ये डायफ्राम की सहायता से ऑक्सीजन ले रहा है और छोड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ब्लड आएगा, अब फिर से इसको पहुंचाना है कोशिकाओं के पास, कहाँ से ये कर पाएगा, करेगा नहीं। तो उसके लिए काम होता है किसका, हृदय का। क्या चीज़, हृदय, जस्ट यहीं पे पाया जाएगा हृदय, फेफड़े के यहाँ के पास, ठीक है, ये हृदय। अब हृदय का काम किए,
समझना। सबसे पहले कि ब्लड जो है जो भी है, मतलब यहाँ पे आरबीसी आया, मतलब खून आ गया, सीधे ब्लड समझो, वहाँ पे ऑक्सीजन मिला, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन मिलने के बाद ना ये जाएगा कहाँ पे, हृदय में, हृदय में जाता है। यहाँ पे हृदय का फिगर यहाँ पे है, देखो ये, ठीक है, यहाँ पे जाएगा। अब वो रक्त परिसंचरण वाला लेसन में पढ़ना है, बट हल्का सा थोड़ा सा देख लो कि पहुँचता क्या है। इसके पास तो क्षमता नहीं है ना, तो उसको पहुँचाने के लिए सहायक अंग कौन है, हृदय, ठीक है। वो काम की करेगा। यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल गया होगा, मतलब शुद्ध रक्त आ गया होगा, कहाँ पे आएगा, हृदय में आएगा, ठीक है। मतलब हल्का सा ये बस पास में ही होता है, यहीं पे होता है, जस्ट फेफड़ा के बगल में ही, तो यहाँ तो तुरंत पहुँच सकता है आराम से, शुद्ध रक्त यहाँ पे पहुँच गया। और फिर हृदय की करता है, ऐसे पंप करेगा, नीचे से धड़केगा, ठीक है। तो पूरे शरीर में कौन सी करेगा, 120 के स्पीड से पूरा शरीर में फैल गया, नीचे से ऐसे पंप करेगा, ऐसे धड़केगा। तो जब ऐसे करेगा तो ये पूरा बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब बाहर आएगा, पूरा शरीर के जो भी कोशिकाओं वगैरह सारा के सारा कौन सी हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब वहाँ पे ऑक्सीजन कोशिकाओं को मिल जाएगा और वहाँ से CO2 को कौन सी कर लेगा, उठा लेगा, HB ही उठा लिया, ठीक है। और उठाने के बाद फिर अब वापस आना चाहिए, तो फिर से जब हृदय नीचे से सड़क नीचे जाएगा 80 के स्पीड से, ठीक है, मतलब 80 से ऊपर आता है ब्लड जो भी है हृदय में आएगा, तो ये नीचे जाएगा तो ब्लड कहाँ आएगा, इसमें जमा होगा कि नहीं होगा। और जब जमा होगा तो फिर इसमें आ गया, और जब इसमें फिर से इसे सिकुड़ेगा, फिर इसे सिकुड़ेगा तो जो अशुद्ध रक्त होगा फिर इसमें आके मिल जाएगा, किसमें, फेफड़ा में। और फेफड़ा में जो भी मिलेगा वो इसके द्वारा कहाँ हो जाएगा, बाहर। और जब फिर नीचे इसे जाएगा तो फिर यहाँ से ले लेगा ऑक्सीजन को और फिर सारे में बांट देगा। मतलब कि पूरे शरीर में पहुँचाने का काम कर दे रहा है कौन, हृदय, ठीक है। हृदय का काम ही है केवल कौन सी, ऑक्सीजन को सारे अंगों में जो भी है वहाँ पे कौन सी करना, पहुँचाना। कौन से ब्लड को, ऑक्सीजन सहित, सही ना, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में बांटना, और अशुद्ध रक्त को फिर पूरे यहाँ पे लाना, और इसको दे करके फिर कौन सी कर देना, बाहर कर देना। यानी सबसे पहले यहाँ पे कौन सी आएगा, ब्लड, जो भी ऑक्सीजन मिल गया ब्लड से, ऑक्सीजन क्या हुआ, मिल गया। और उसके बाद हृदय के पास जाएगा, हृदय पूरे शरीर में कौन सी कर देगा, फैला देगा। अब फिर पूरे जो भी CO2 मिल जाएगा उसको, अब CO2 लेके आएगा कहाँ पे, फिर हृदय के पास। अब फिर जब नीचे ऐसे करेगा तो आगे चलाएगा किस में, फेफड़ा में चलाएगा। अब फिर से फेफड़ा से ऑक्सीजन कहाँ हो जाएगा, बाहर। और फिर जब हम श्वसन करेंगे तो फिर तो जाएगा फेफड़ा में ही ऑक्सीजन, और वहाँ फिर खून मिलेगा, ब्लड, ठीक है। वहाँ से फिर हृदय, हृदय से फिर कहाँ, पूरा शरीर, और फिर शरीर से फिर किस में आएगा, हृदय में, और हृदय से फिर फेफड़ा में, और फेफड़ा से फिर बाहर। ऐसे ही होते रहेगा, घूमते रहेगा। बस इतना काम, केवल और केवल काम किसका है, मतलब पूरे शरीर में पंप करने का काम हृदय, और केवल ऑक्सीजन के लिए ही हो रहा है, केवल और केवल किसके लिए, ऑक्सीजन। ये तो यहाँ पे जमा हो गया, पूरे पहुंचाने का काम वो करेगा, क्योंकि इसके पास इतना क्षमता ही नहीं है, ठीक है। बताओ फेफड़े का टोटल उसका झिल्ली किसके द्वारा ढका रहेगा, प्लूरा झिल्ली। ऑक्सीजन अगर ब्लड से मिला तो, सॉरी, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन, ये दोनों आपस मिला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। चलो यहाँ तक ठीक है। बताओ ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन परिवहन करने का काम कौन करेगा, हीमोग्लोबिन, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन लाने और वही जो भी करता है, ठीक है। इसको हम मिटाएं। अच्छा, इसके बाद अब ऑक्सीजन का काम क्या होगा जो समझना, उस